लहरों ने किनारे पर वार किया। गरजाना। समुंदर अपने पूरी शक्ति से शोर पर टकरा रहा था, जैसे प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही हो। बिजली ने आसमां को छेद दिया। अंधेरा रात को रोशन करते हुए बिजली की चमक ने सब कुछ प्रकाशित कर दिया। हिंदुस्तानी समुंदर पर गुस्से वाली रात थी। एक मछली पकड़ने वाली बोट तूफान से लाद रही थी। मछुआरे अपनी जान की परवाह किए बिना तूफान का सामना कर रहे थे। तभी उन्होंने यूं देखा, एक शिप टूटा हुआ और जल रहा था, लहरों के नीचे डूब रहा था। आग और पानी का मिलान एक भयानक दृश्य था। मछुआरे खतरे का सामना किए, वो करीब पहुंचे। उन्होंने अपने दिल को मजबूत किया और उस जलते हुए जहाज की तरफ बढ़ने लगे। शिप का नाम KGF। उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। यह नाम सुनते ही उन्हें एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। यह कोई मामूली जहाज नहीं था, यह उस लेजेंड का था, रॉकी। एक ऐसा नाम जो हर किसी के जुबान पर था। वो डूबते जहाज पर चढ़ गए। हवा धुएं और साधने की बदबू से भरी थी। हर कदम पर उन्हें मौत का एहसास हो रहा था और सोने से पिघले हुए सोने की ईंट हर जगह बिखरी हुई थी। वो सोना जो कभी रॉकी का था अब उनके सामने था। रॉकी का प्रसिद्ध खजाना, लेकिन वो कहां था? क्या यह सोना उनका था या किसी और का? खबर आग की तरह फैल गई। रॉकी मर गया है। यह सुनते ही लोगों में एक संकट का माहौल बन गया। सोना किसी का भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा रॉकी अभी भी जिंदा है। KGF का कहानी जीवित रहने पर आधारित थी। रॉकी वो फूसा फुसाते वापस आएगा। लोगों को यकीन था एक दिन वो जरूर लौटेगा। एक आइलैंड किला विशाल समुद्र के बीच छिपा हुआ, अभेद्य रहस्य में लिपटा हुआ। यह रॉकी का सैंक्चुअरी था। वो जिंदा था, घायल लेकिन टूटा नहीं। विस्फोट ने उसका एक हिस्सा ले लिया था, लेकिन इसने एक नई आग भी भड़का दी थी। निर्दयी एम्बिशन चला गया था पावर की भूख। उसने देखा था वो अंधेरा जो यह लाता है। रॉकी कुछ और चाहता था, सच्ची आजादी। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दबाव में आए लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए। उसने एक नई आर्मी ट्रेन की, सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि मुक्तिदाता। उसने एलिस को इकट्ठा किया, मर्द और महिला जो उसके विजन में विश्वास करते थे। दुनिया सोचती थी कि वो चला गया है, लेकिन रॉकी अभी शुरू कर रहा था। अलेक्जेंडर डी सिल्वा, एक नाम जो दुनिया के सबसे अंधेरे कोने में दर से फूसा फुसाया जाता है। उसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे डर की लकीर दिखाई देती थी। वो एक बड़े एम्पायर को कंट्रोल करता था, जो ब्लड डायमंड्स, आर्म्स डीलिंग और इंसानी दुख पर बना था। उसका एम्पायर इतना बड़ा था कि उसके असर से कोई भी बचा नहीं था। वो पपेट मास्टर था, गवर्नमेंट्स की डोर खींचता था और वर्ल्ड इवेंट्स को मैनिपुलेट करता था। उसके हाथ में दुनिया के कई राज थे जो सिर्फ वो जानता था। डी सिल्वा ने रॉकी के जीवित होने की अफवाहें सुनी थी। उसने उस एक खतरे के रूप में देखा, अपनी एम्बिशंस के लिए एक बाधा। रॉकी का वापस आना उसके लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। उसने उस खत्म करने की कसम खाई, KGF की याद भी मिटाने की। डी सिल्वा ने अपने दुश्मन को खत्म करने का इरादा कर लिया था। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का स्टेज सेट हो गया था। दो टाइटन्स के बीच एक जंग। ये जंग सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, बल्कि दो विचारधारों की थी। एक लालच और पावर की प्यास से प्रेरित, दूसरा एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ रहा है जो टिरनी से मुक्त हो। ये लड़ाई इंसानियत और जुल्म के बीच थी। जंग कॉन्टिनेंट्स में फैल गई। अफ्रीका की डायमंड माइंस से लेकर दुबई के चमकते स्काईस्क्रेपर्स तक लड़ाइयां छिड़ गई। रॉकी की फोर्सेस गेरिला फाइटर्स डी सिल्वा की प्राइवेट आर्मी के खिलाफ। अफ्रीकन माइंसमैन रॉकी स्लेव मजदूरों के साथ लड़ा। उसने उन्हें आशा दी, आजाद होने का मौका। दुबई का स्काईलाइन हाई ऑक्टेन चेसेस और डरिंग हेस्ट्स का बैटल ग्राउंड बन गया। रॉकी ने डी सिल्वा की दौलत को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे खतरनाक लड़ाई हिमालयस में हुई। एक छिपा हुआ किला, डी सिल्वा का पर्सनल स्ट्रॉन्ग होल्ड। रॉकी उसमें घुस गया, परचयोन में घूमता हुआ भूत की तरह एक एक करके दुश्मनों को गिराते हुए। रॉकी इनविंसिबल नहीं था। डी सिल्वा उसकी कमजोरी जानता था, उसकी लॉयल्टी। रॉकी की इनर सर्कल में एक मोले लगाया गया था। विश्वास टूट गया, जान चली गई।
रॉकी ने विश्वासघात का दर्द महसूस किया। उसने अपने रास्ते पर अपने उद्देश्य पर सवाल उठाया। उसने अपनी जिंदगी के एक कांस्टेंट मैन सोलस ढूंढा, अपनी माँ की याद में। माँ, वो फूसा फुसाया एक पुरानी फोटो पकड़े हुए। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये वो आजादी है जिसका तुमने सपना देखा था? जवाब वो जानता था, उसके अंदर था। यूस वो खत्म करना था जो उसने शुरू किया था, अपनी माँ के लिए, दुनिया के लिए, अपने लिए। आखिरी जंग उस आइलैंड फोर्ट्रेस पर हुई जहां से सब शुरू हुआ था। यह जगह अब एक युद्ध का मैदान बन चुकी थी, जहां हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी थी। द सिल्वा अपनी बची हुई फोर्सेस के साथ एक ऑल आउट अटैक किया। उसने अपने सभी रिसोर्सेज को इस आखिरी लड़ाई में झोंक दिया। रॉकी, उसकी आर्मी कम हो गई थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। अपनी जगह पर कड़े रहे। उन्होंने अपने दोस्तों और साथियों के लिए लड़ने का वचन दिया था। धमाकों ने आइसलैंड को हिला दिया। ये धमाके इतने जोर से थे कि पूरा आइसलैंड कंप उठा। हवा गोलियों की आवाज से भर गई। हर तरफ सिर्फ गोलियों की गुनगुनाहट थी। रॉकी एक ऐसे आदमी के गुस्से से लादा जो भूत प्रेत से ग्रास था। उसके अंदर एक आग थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। वो एक भूत की तरह चला गया, दुश्मनों को प्रिसाइज और डेडली फोर्स से गिराते हुए। हर बार में एक नया जुनून था। अंत में सिर्फ रॉकी और डिसिल्वा बचे। ये दोनों अब एक दूसरे के सामने थे, एक आखिरी फैसला करने के लिए। दो आदमी एक ऐसी लड़ाई में बंधे जो दुनिया का भविष्य तय करेगी। ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए थी। तुम एक भरम के लिए लटे हो, रॉकी, डिसिल्वा ने ताना मारा। उसके शब्दों में एक जहर था। सच्ची आजादी एक भरम है। यह सिर्फ एक सपना है जो कभी सच नहीं हो सकता। नहीं, रॉकी दहाड़ा आखिरी बार करते हुए। उसके शब्दों में एक सच्चाई थी जो डिसिल्वा को हिला गई। सच्ची आजादी एक चॉइस है। यह एक ऐसी चॉइस है जो हम सबको हर रोज करनी पड़ी है। एक चॉइस मैं हर रोज करता हूं। यह मेरी लड़ाई है और मैं इसे जीत कर ही रहूंगा। डिसिल्वा के जाने के साथ एक नई सुबह हुई। दुनिया ठीक होने लगी। दबाव में आए लोगों को अपनी आवाज मिली। लेकिन रॉकी जानता था कि आजादी की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। वो फिर से गायब हो गया, सिर्फ फूसा फुसाते हुए कहानियां और लेजेंड्स छोड़कर। कुछ ने कहा कि वो अनजान जगहों पर चला गया। दूसरों का मानना था कि वो अभी भी बाहर है, उनके लिए लड़ रहा है जो अपने लिए नहीं लड़ सकते। साल बाद एक जवान लड़का कोस्ट पर एक छिपी हुई गुफा पर ठोकर खाया। अंदर एक डेरी साहस, बलिदान और आजादी के सच्चे अर्थ की कहानियों से भरी। ये रॉकी की विरासत थी, सोने में बनी विरासत, लेकिन दुनिया के सारे दौलत से ज्यादा कीमती।